किशोरावस्था में जब बच्चा आता है, ये साइकोलॉजी में क्लियर लिखा हुआ है। और हर एक बच्चे की, हर एक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की की हो, उसकी एज में, एक एज में ये पॉइंट आता ही आता है कि वो डिफरेंट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होता ही होता है, बिल्कुल होता है। ये कोई वो नहीं है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, ये उसके शरीर की या उसके मन की ये एक स्टेज आती है हर बच्चे। प्यार क्या होगा? प्यार वो होता है जब बच्चे को समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा, उसका यूज तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब वो उन दोनों में समझ आ जाती है, फिर वो लव मैरिज करे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब लिव इन का तो एक मतलब, इसको मैं यही कहूंगी कि ये एक अपनी मतलब सेक्स की पूर्ति करने के लिए या कुछ और अपने शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए, मतलब ये डिमांड को पूरा करना कहूंगी। अगर रिश्ता है, जो हमारी संस्कृति कहती है कि वो हमारी यही है कि शादी, शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ जैसे रहेंगे, तो लिव इन मुझे बिल्कुल भी, मैं इसके साथ खिला। लड़कियां 6-7 लड़कियां होती है और वो मतलब सरकास्ट करती हैं कि या तो सास चंगी हो, हाँ, या फिर फोटो टंगी हो। बिल्कुल। इसलिए थे पापा मतलब आप अपने बेटों से कि भाई तुम्हारा भी कोई गर्लफ्रेंड वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं, ये नहीं पूछते, मैं ही पूछती हूँ। मैडम मैं यूँ ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछते, लेकिन इतना नहीं, मेरे साथ ज्यादा। तो हम देख ही रहे हैं कि लव मैरिज को बड़ा गाली भी दी जाती है, इसको गलत भी बताया जाता है, गलत बताया जाता है। वो वही मैंने कहा ना कि वो उसको प्रॉपर लव ना समझ के एक अट्रैक्शन में छोटे छोटे बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं छुप छुप के। अब तो उनको ये पता चल आ गया, उनको ये पता है कि नहीं, मैं 18 की हो गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सके। कन्या में मैं पढ़ती थी, आगे हमारी दुकान थी, तो सख्त हिदायत थी कि यहीं से आगे से जाएगी, हाफ डे में आगे से मुझे मेरे वापस आएगी, मुझे दिखनी चाहिए, वापस जाती टाइम दिखनी चाहिए। मतलब ये चीज प्रोटेक्शन। पेरेंट्स, हम 6 बहनें थी, लेकिन मेरे पापा ने एक एक का भी ध्यान पूरा इस तरह से रखा। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पहले दूसरी तरह थी, अब पेरेंट्स ही पहले हम आजाद कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहा है, उसको फोन दे दिया। अच्छा, एक ये भी चला हुआ है, आपकी तो अरेंज मैरिज है, वो जो टाइम था और जो आज का टाइम है, शादी को लेकर लीगल रिलेशनशिप चल रहा है, लव मैरिज का चल रहा है। अब कह रहे हैं कि शादी एक जुआ है। ये लव मैरिज का जो होता है, ये गलत होता है क्या लव मैरिज करना? नहीं, लव मैरिज गलत नहीं है मेरे को। लव मैरिज तब सही है जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो, यूं ना हो कि सिर्फ एक अट्रैक्शन हुआ। अब वो क्या है कि आजकल, जब हम छोटे थे उस टाइम इतने सोर्सेज नहीं थे, टीवी भी कुछ टाइम के लिए चलता था हमारे, लेकिन वो एक फिक्स टाइम था, मतलब सोर्सेज नहीं थे बच्चों के पास, एक कम्युनिकेशन गैप था, एक पेरेंट्स की भी मानने वाले बच्चों इतने आजाद नहीं रखते थे, पेरेंट्स बहुत ध्यान रखने वाले होते थे, शायद इसीलिए मेरी 10th करते ही शादी जैसे होगी। तो ये चीजें थी, लेकिन आज क्या है, आज सोर्सेज इतने आ गए हैं बच्चों के पास, बच्चों का की गलती नहीं कहूंगी, बच्चों को परोसा ही जा रहा है, यही चीज परोसा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रहते, तो जो चीजें बच्चों को, जो चीज अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, उन चीजों की ओर भागते हैं। और ये कोई सिर्फ बच्चों की भी गलती नहीं है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये क्या है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। हमारे पास मैं डेली लगभग 1100-1200 बच्चों को हम डील करते हैं, लड़कियां, तो हमें बच्चों के साइकोलॉजी का भी पता होता है बहुत कुछ, टीचिंग करते करते भी, और कुछ पेरेंट्स भी हैं हम, तो ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उन चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और एक एक एज होती है, तो वो उस अट्रैक्शन को भी कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि वो प्यार है, और वो इस एज में कई बार क्या करते हैं, लव मैरिज वो करने लगते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, और वो थोड़ी देर का गुब्बारा फूटता है और वो फूटता है और फिर वो पछताता है। मैम, आपने अट्रैक्शन कहा और प्यार कहा, तो अट्रैक्शन और प्यार में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, ये समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल समझाएंगे। किशोरावस्था में जब बच्चा आता है, ये साइकोलॉजी में क्लियर लिखा हुआ है, और हर एक बच्चे की, हर एक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की की हो, उसकी एज में, एक एज में ये पॉइंट आता ही आता है कि वो डिफरेंट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होता ही होता है, बिल्कुल होता है। ये कोई वो नहीं है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, ये उसके शरीर की या उसके मन की ये एक स्टेज आती है हर बच्चे को। आज उस टाइम तो बच्चे को रोक दिया गया, या उसकी शादी हो जाती है उस एज में, या फिर उसको एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो बच्चे का इतना ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता था। परिवार इतना बड़ा होता था कि बच्चे अपने परिवार में ही
जो है इन्वॉल्व रहते थे सारा दिन, एक ही कमरे में एक पूरा कमरे में रहना सोना और रहना। बातें, हाँ हाँ खेलना कूदना, आउटडोर। हाँ। अब क्या है, मोबाइल है, और सबके अलग अलग सबके कमरे हैं, पास है। अलग एक अलग आप कमरे हैं सबके अलग रहने के अलग लिए। कमरे हैं, एक आप चीज देखोगे नॉर्मल, उसमें इतनी ऐड आएगी, बच्चा और बच्चे की एज वो आ रही है वही चीज, तो वो अट्रैक्ट होगा और उसको गाइड करने वाला कोई इस टाइम नहीं, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, एकल फैमिलीज हो गई हैं, बच्चों को चाहिए टाइम पूरा। बच्चों को क्या मिलेगा, जो हमसे ढंग से बात करेगा बच्चा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको इतना अपनापन नहीं दिया हुआ होता है, अकेला छोड़ा हुआ है, तो तू अपनी जिंदगी हम अपनी जिंदगी, तो ये चीज उसमें आ जाती है और बच्चा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और हो सकता है वो गलत व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट हो गया, तो ये चीज गड़बड़ हो जाती है। और प्यार क्या होगा, प्यार वो होता है जब बच्चे को समझ आती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा, उसका यूज तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जब वो उन दोनों में समझ आ जाती है, फिर वो लव मैरिज करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, जैसे मेरा बड़ा बेटा, पहले मैंने उससे यही पूछा, वो कॉलेज वगैरह किया, जॉब लगने के बाद मैंने उसको कहा कि बेटा तूने ढूंढ रखी है तो तू बता, नहीं तो मैं ढूंढूंगी। और ये तो हाँ आजकल के जी, बच्चों के लिए बड़ा हाँ अच्छा है कि बिल्कुल, आजकल मम्मी हाँ पापा पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल है ना? पूछा मैंने, हाँ। बोला नहीं मम्मी आप ही देखो। अब दूसरा बेटा है, वो अब जॉब लगा है, गुड़गांव है उसकी जॉब, तो मैंने अब उसको भी यही बात, अभी हम रात को भी यही बात कर रहे थे, बेटा या तो तू ढूंढ, नहीं मुझे बता, बोला अभी मम्मी रुक जाओ। तो मतलब अब मुझे पता है कि मेरा बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि वो यूं ही फालतू के अट्रैक्शन में ना घुस के एक सही निर्णय लेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरा बच्चा लव मैरिज करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मम्मी पापा को भाई बहन को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मेरे बच्चे मुझसे हर बात शेयर करते हैं और मैं भी उनसे हर तरह की बात शेयर करती हूँ, तो फ्रेंडली जब होंगे तो बच्चा अगर कहीं किसी कोई दोस्त बनाया, कैसा बनाया, तो वो मुझे पता होगा कि मेरे बच्चे के क्या दोस्त हैं, कौन दोस्त है, किस तरह के दोस्त हैं। अगर मैं फ्रेंडली नहीं रहूंगी, उनको डांट के रहूंगी, एक दूरी बना के रहूंगी, तो वो भी मुझसे बातें कम्युनिकेट छुपाएंगे। गैप नहीं रहना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं रहना। आपके 3 लड़के 3 बेटे हैं मेरे। हाँ जी। तो लड़कों को लेकर सर आप अपने बेटों से कितने कनेक्ट हो? क्या एक वही पापा और बेटे का जो होता था हम देखते हैं कि थोड़ा धौंस वाला होता था या फिर फ्रेंडली है थोड़ा-सा? ऐसा रहता है जो लेडीज का मुझे थोड़ा नरम रहता है, और जो पुरुष आते हैं वो थोड़ा रहता है है, मतलब थोड़ा मतलब आपके अंदर नहीं है भी नहीं, पापा वाला? इनके अंदर इसलिए है ना, क्योंकि एक तो इनका जॉब का टाइम पीरियड ज्यादा है, जैसे इनका इवनिंग में आना, सारा टाइम बच्चे मेरे साथ रहते हैं और मेरा अटैचमेंट है बच्चों के साथ, तो इनका फ्रेंडली वही बात है ना, दोनों ही अगर फ्रेंडली हो जाए बिल्कुल वो, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा होना भी चाहिए। आप पूछ लिए थे पापा मतलब आप अपने बेटों से कि भाई तुम्हारा भी कोई गर्लफ्रेंड वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं ये नहीं पूछते, मैं ही पूछती हूँ। मैडम ज्यादा पूछते नहीं यूँ ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछते, लेकिन इतना नहीं, मेरे साथ ज्यादा। लव मैरिज को आपने कहा कि सही है अगर जो एक टाइम के अनुसार वो की टाइम जाए, के अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी जो और जो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि लव मैरिज को बड़ा गाली भी दी जाती है, इसको गलत भी बताया जाता हाँ है गलत है ना? बताया जाता है, वो वही मैंने कहा ना कि वो उसको प्रॉपर लव ना समझ के एक अट्रैक्शन में छोटे छोटे बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं छुप छुप के, अब तो उनको लिव ये इन पता चल रिलेशनशिप भी गया, आ गया। उनको ये पता है कि नहीं मैं 18 की हो गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनके मतलब बच्चों में ही ये चीज आ गई, पेरेंट्स तुम रोक ही नहीं सकते, जिनके पास बच्चा रहा है पला है उन्हीं के अगेंस्ट वो बच्चा हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स बहुत लोग बोल रहे हैं गालियां भी देंगे वो। अभी मैं कहीं हाँ जी, वो कुछ दिन पहले की बात है, तो हमारे जो साथ में कोई बैठा था वो कह रहे थे कि यार आजकल बच्चे ऐसे हो रहे हैं जिनको हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शादी करने के बाद वो मांग लेते हैं, प्रोटेक्शन मांग लेते हैं बिल्कुल पुलिस से कि मांगते हमें अपने मांगते माँ बाप से है जो डर है, डर है, वही मैंने कहा वो ना, इसका उन्होंने सबसे बड़ा इलाज तो एक है फ्रेंडली बच्चों के साथ बिल्कुल होना, कि बच्चे हमसे हर बात शेयर करें, फिर वो हमारी सुनेंगे कि नहीं बेटा ये गलत है ये सही है, फिर हम उनको समझाने के लिए, अब एकदम से तो हमने उनको फ्रेंडली रखा नहीं, मतलब जिस हिसाब से रखा, बच्चा धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है, फिर एकदम से जब वो विरोध करेगा तब हम पेरेंट्स कहेंगे कि भाई हमने पाला पोसा ये किया और आज तो हमसे ही प्रोटेक्शन मांग रहा है, इसमें कहीं तो ना ये कहीं चीज मम्मी पापा का भी रोल है। नहीं ऐसा नहीं कहूंगी, मम्मी पापा का ही है, हाँ भी जी, है मैं मान भी लेते है हैं, है ना? क्योंकि वो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, हाँ हाँ हाँ
वो दूसरी तरह से हुई है। जी। अब मेरी अपब्रिंगिंग मुझे पता है जी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में हुई है कि मेरी कोई भी सिस्टर पढ़ी नहीं, कि मुझे भी यही बोला गया कि 5 पढ़ने के बाद तुझे घर बैठा देंगे। तो मुझे ये था कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं सोचती हूँ कि वो किस रीजन से मुझे बोलते थे। तो आर्य कन्या में मैं पढ़ती थी, आगे हमारी दुकान थी, तो सख्त हिदायत थी कि यहीं से आगे से जाएगी, हाफ डे में आगे से मुझे मेरे वापस आएगी, मुझे दिखनी चाहिए, वापस जाती टाइम दिखनी चाहिए। मतलब ये चीज प्रोटेक्शन, पेरेंट्स हम 6 बहनें थी, लेकिन मेरे पापा ने एक एक का भी ध्यान पूरा इस तरह से रखा। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पहले दूसरी तरह थी, अब पेरेंट्स ही पहले हम आजाद कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रो रहा है, उसको फोन दे दिया। जी, तो बहुत कुछ पेरेंट्स का रोल है, बहुत कुछ फिर बच्चों का रोल हो जाता है। तो एक अपनापन, एक जुड़ाव जो है ना, वो कम हो जाता है बच्चों के साथ। जब जुड़ाव रहेगा तो बच्चा माँ बाप के खिलाफ नहीं जाएगा। बात आपने सही की कि जो हमारे जो हाँ दादा जी, दादी थे हाँ, उनका कुछ और था और था माहौल, और माहौल। जो जिस माहौल में आप पढ़े लिखे शादी की वो कुछ और था, और जो आज की अब जो है वो जनरेशन है, बिल्कुल ही अलग जो है। आज की हाँ जी, जनरेशन है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है बिल्कुल वो हैवी है हमारे ऊपर, हावी है हो ना? बहुत, हर बच्चे के पास फोन है, बिल्कुल। और जो एजुकेशन को लेकर है बहुत मतलब है कि छूट माँ बाप दे देते हैं कि दे आप पढ़ो, देते हैं, कॉलेज हाँ, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पढ़ो। जाओ। और पहले तो इतना नहीं होता था कि बाहर पढ़ते थे, नहीं, अब बाहर तो कॉमन पढ़ है, रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारा जो बच्चों के साथ मेल मिलाप रहेगा, जो कनेक्टिविटी रहेगी, बिल्कुल। वो अगर सही रहा तो बच्चा गलती नहीं कर बच्चा पाता है। गलती नहीं करेगा, सोचेगा, सोचेगा। सोचेगा और पेरेंट्स को बताएगा कि मम्मी मेरे ये दोस्त हैं, पापा मेरे ये दोस्त हैं। अगर अगर हमारा कम्युनिकेट अगर गैप रहा बच्चों से, गैप तो रहा, अब बच्चों को बिल्कुल। क्या पता कि वो बच्चे भी कैसे बता पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किससे बिल्कुल, बात बच्चे कर की रहे हैं, संगति क्या है, है ना? बच्चे किसके क्योंकि साथ मम्मी है, पापा है बच्चों से इतने कनेक्ट नहीं हो पाए, नहीं हो, उनके अंदर एक डर बना हुआ है। बिल्कुल। तो मम्मी पापा का भी थोड़ा जी सा है, रोल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। उनको बच्चों के साथ अब फ्रेंडली रहना चाहिए। मेरा जो टाइम पीरियड, एज पीरियड रहा है, वो बिल्कुल वो भी रहा है कि जब बिल्कुल मोबाइल वगैरह नहीं थे। अब तो था ही और नहीं। हाँ जी, और अब एकदम से ही जो मतलब सोशल जो हुआ है, हाँ। जो ये एक आधुनिकता की जो बाढ़ सी आई है एकदम, हम्म। वो एकदम से ही आई है कुछ सालों के अंदर अंदर। तो हमने वो टाइम भी देखा है, हमने ये टाइम भी देखा है। तो अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं कि वो टाइम में और इस टाइम में फर्क है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा। वो समझेगा तभी वो आगे बच्चों को समझागा। अच्छा सर, हम आपकी भी राय यही है लव मैरिज को लेकर जो मैम ने बोला है? बिल्कुल यही है। वैसे तो अलग अलग तथ्य है सभी के। लव मैरिज में कोई ऐसा मैं भी नहीं मानता उसके खिलाफ हूँ। जैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ, जैसे मैडम कह रही है कि होनी चाहिए। अट्रैक्शन अलग चीज है। एक ट्रू लव की बात करते हैं, ट्रू लव होना है। ट्रू लव वाला काम तो ठीक है लव मैरिज के साथ। अगर वो बनावटी है, यूं ही अगर है, छलावा है भाई अपन तो होते ऐसे हैं शादी ऐसे करनी भी, है और बाद में होते हैं वही ज्यादा, अट्रैक्शन कुछ ही टाइम का वही होता है। ज्यादा, हाँ वही मैं है कह ना? रही हूँ ना। फिर वो एकदम से हाँ, उनको वो होश आता धक्का है, बाद में फिर धक्का वो टिक नहीं पाते और वो फिर उसमें जब वो अलग हो और फिर जाता है। जैसे हमारे गाने बिल्कुल होता बनते है। हैं, फिर वो वही चलता है कि मुझे हाँ, छोड़कर पछताऊं, बस फिर वो चलता है, हाँ, फिर वो वो चीजें डिप्रेशन, वो चलते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, छोटे छोटे फ्यूचर बच्चों खत्म, में बिल्कुल। फ्यूचर खत्म, सभी खत्म। अब इस बीच में लिव इन रिलेशनशिप भी आया है, आप बिल्कुल, सबको पता, हाँ, आपकी नॉलेज में होगा। बिल्कुल आया है, ये बड़ा खतरनाक बता रहे हैं। बिल्कुल भाई। इसके तो आपकी क्या राय है? मैं व्हाट डू यू थिंक मुझे अबाउट मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि अब मैं आऊंगी अपनी संस्कृति पे। जी। क्यों, जब हमने बना रखा है कि एक लिव इन की जरूरत ही नहीं है, अगर हम ये चीज हम चाहते हैं तो लिव इन की जरूरत ही नहीं है। हम एक ऐसा पार्टनर ढूंढें, अपने साथ रहें। तो जब लिव इन का तो एक मतलब, इसको मैं यही कहूंगी कि ये एक अपनी मतलब सेक्स की पूर्ति करने के लिए या कुछ और अपने शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए, मतलब ये डिमांड को पूरा करना कहूंगी। अगर रिश्ता है, जो हमारी संस्कृति कहती है कि वो हमारी यही है कि शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ जैसे रहेंगे, तो लिव इन मुझे बिल्कुल भी, मैं इसके सख्त खिलाफ। आपकी क्या राय है? आप क्या कमेंट मुझे करेंगे तो इसको नहीं, लेकर? तो मैडम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। मैडम की हाँ में हाँ, राय एक है। अच्छी है तो इतने मानना ही साल है। रहे हैं तो होनी भी चाहिए। नहीं, मैं तो इसके तो मैं देखो, मुझे वो चीज पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज का जो यूथ है वो हाँ, बड़ा चल इसको, रहा है इसको, है ना, इसको हाँ यूथ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है हाँ, इस चीज को। उनको क्या, वो उनका ये है कि शादी की जरूरत ही नहीं है उनको, वो एक झमेला समझते हैं इसको
लेकिन उनको नहीं पता कि जो एक इस झमेले में भी एक बहुत कुछ है। हमें बच्चे मिलते हैं, हमें परिवार मिलता है, हमें फैमिली बड़ी मिलती है, हमें ससुराल मिलता है। तो इन सबको उनमें क्या है कि पेशेंस नहीं है। आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है कि पेरेंट्स की सुन ले, सास ससुर की सुन ले, कौन झमेले में पड़े हैं। उनको ये है इजी लाइफ चाहिए, बिल्कुल इजी चाहिए, सब चीज चाहिए भी, लेकिन इजी चाहिए। आजकल तो बहुत हाँ सी जी, चीजें है कि हाँ मैं जी। बहुत से इंस्टाग्राम पे वीडियो रील्स देखता हूँ। लड़कियां 6-7 लड़कियां होती हैं और वो मतलब सरकास्ट करती हैं कि या तो सास चंगी हो हाँ, या फिर फोटो टंगी हो। टंगी हो, बिल्कुल। हाँ, वही मैंने कहा ना, पेशेंस नहीं है उनके अंदर, वो नहीं चाहते, जी लेकिन उनको नहीं पता कि एक टाइम उनका भी है। अब मैं सास हूँ इस जी टाइम जी। पे, आप अब मैं पहले भी बेटी सास हूँ। थी, फिर हाँ, आप बहू बिल्कुल, बने, अब बहू आप बनी, मैं सास हूँ। हाँ, बहू की सास हाँ। बन अब मैं नहीं जानती कि ये नहीं है कि मैं जैसे मैं बहू बन के आई, जिस माहौल में मैं रही, कि मैं अपनी बहू को भी वैसे रखूं। लेकिन मुझे पता है ना, मुझे अगर समझ आ चुकी है कि टाइम चेंज हो गया, फिर मैं धक्का क्यों करूं। जब मुझे वो चीज समझ आ गई कि टाइम चेंज हो गया, तो मुझे मेरे अब कोई मुझे पूछता सास बन के कैसे लगता है, और भाई पहले 3 बच्चों की माँ थी, अब 4 की हो गई। ये बड़ी अच्छी बात और की ये सच आपने। में चाहे किसी भी मेरे फ्रेंड सर्कल से पूछ लो, मैं यही लाइन बोलती हूँ। कोई भी पूछता है सास बन गई हो, सास बन के क्या लगा, भाई पहले 3 थे, अब 4 है। अच्छा अब कई स्कूल में कई बार टीचर है, स्टाफ है, मजाक उड़ा लेते हैं कि अब तो भाई बहू के परोंठे लाते हैं। मैं नहीं भाई, मेरे बच्चे भी तो 3-3 है जो लेट उठते हैं, तो मैं उससे एकदम से कैसे उम्मीद कर लूं कि वो भी जल्दी उठे। जी जी ठीक है, वो उठ जाएगी, सीख बैलेंस बना जाएगी, के रखा हुआ बिल्कुल है। बनाना चाहिए। स्पोर्टिव बिल्कुल, सास हो। हाँ, तो क्योंकि जब मैंने यही कहा ना, मैं सामने वाले को तो बाद में बदलूंगी। अगर मुझे वो चीज समझ आ गई है, तो फिर मैं वो कर ही लेती हूँ ना, मैं आपकी ही बहू का अप्लाई आप कर। दोनों के साथ रिलेशन अच्छा हाँ है? जी, वो बेटी की तरह रखती हूँ मैं, बिल्कुल। ये होना भी चाहिए। और वो वाकई में वैसे ही करेगी कि मैं बेटी हूँ, तो वो बेटी की तरह जिद ही भी कर लेती है, ये करना है मुझे। अब उसने मुझे रोका हुआ है एग्जाम के लिए, चले मत जाना कहेंगे। साथ में जाएंगे। नहीं, मेरे एग्जाम है, जब तक चले जाने मत जाना, मुझे स्टडी करनी है। तो आप एक माँ की तरह हाँ, बिल्कुल। अब उनको मेरे ट्रीट बच्चे भी करते तो हो। कह सकते हैं ना ये चीज, मम्मी जाना नहीं, मेरे पेपर हैं, तो नहीं वो बढ़िया। ये हाँ जी, बहुत सी ऐसा भी होता है, सास बोलते हैं ये पता नहीं क्या जज बनेगी पढ़ के फिर है? मैं वही कहा ना मैंने, नहीं नहीं, मैंने मुझे पढ़ाई की वैल्यू बहुत पता है, फिर जी मैंने जी जी। 16 साल बाद पढ़ाई शुरू की है। 16 साल बाद 16 आपने साल, की। क्योंकि मेरे जो पढ़ाई वाला कीड़ा था ना वो था। 5वीं के बाद मेरे पापा ने क्लियर बोल दिया कि अब तुझे हटाया जाएगा क्योंकि तेरी सारी बहनें हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था कि कौन थी, तो मैंने कहा नहीं मैं तो पढ़ूंगी। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा इंसिडेंट सुनाना जी चाहती जी हूँ। जी जरूर। तो जैसे पापा ने रैंडम बोल दिया चल जा तू फर्स्ट आ जाइए, तेरे को आगे और करा देंगे। मेरे अंदर तो वो थी, और मैं वाकई में उस टाइम में फर्स्ट आई। मैं हाई स्कूल से रिजल्ट आते ही किस क्लास में थे आप? 5वीं के बाद, मैंने 5वीं बोला के ना बाद। मैं 5वीं में फर्स्ट आई। जी। मिसिस चांद मिंगलानी मेरे प्रिंसिपल होते थे आर्य कन्या में। हरे कन्या। वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही सपोर्टिव थे, और अटैचमेंट थी उनकी मेरे साथ, पता जी। नहीं क्यों। तो मैं आ गई, अब बीजेपी के लीडर दुकान पे बैठे हुए थे, मैं आ गई, वो बाद में आए, मैं बैठी थी। मैंने कहा मैं फर्स्ट आ गई। अब मैं सामने ये जो परवीन बुक डिपो है, इनके बिल्कुल हमारी दुकान के सामने दुकान होती थी, श्यामलाल जी बैठते थे। जी। तो मैंने कहा मैं बुक्स लेके आ रही हूँ सामने से। हम्म। तो पापा ने तो कहा कि भाई वैसे क्या दिया था, भाई उनका खैर उस टाइम का माहौल था कि 5-5 सबको पढ़ाया, अनपढ़ नहीं रखूंगा, लेकिन इतना ही ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं तो लेके आ रही हूँ, मुझे तो आगे पढ़ना है। तो उन्होंने सख्त बोल दिया, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से लेने चली जाऊं, पहले यही था। तो तभी मैं रो रही थी, दुकान पे ही बैठी, दुकान पे बैठते थे, तभी कुछ लीडर्स आ गए, बैठे तो कहती गुड़िया क्यों रो रही है, क्या नहीं नहीं बच्चे बच्चे लड़ लिए, पापा बोले। मैंने तभी कहा, मेरी ये आदत थी, नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ ना। और बोले क्या बात है प्रधान जी, हम तो हमारे तो बच्चे पढ़ते नहीं, जा गुड़िया ले आ। इतना कहना था कि मैं पहुंच गई सामने। फिर बहुत रोकने की कोशिश की, काम करवा, भाभी आई है उसकी हेल्प कर, तो मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम करवा देती थी। तो लेकिन जाऊंगी, चाहे मेरी ड्रेस गिल्ली होती थी, मैं जाके स्कूल में सुखाना, मतलब मुझे पढ़ाई का था वो। लेकिन वो स्कूल तब सिर्फ 10वीं तक ही था। ठीक ठीक पापा बोले ठीक। ना आप मैं तेरी फर्स्ट आए फीस, फिर? हाँ बिल्कुल आई। पापा बोले कि नहीं मैं तेरी फीस नहीं दूंगा। उस टाइम वजीफा मिलता था, फिर मैं कहा अब मैं आपको ये मेरा वजीफा नहीं दूंगी। 5वीं का जो मुझे, जी जी। वो मैं रखती थी, पुरानी बुक्स अरेंज कर, मतलब फिर मैंने अपने आप ही, फिर पापा भी थका कर जा पढ़ ले। फिर वहां 10 तक ही थी,
ये मेरा थोड़ा सा वो रहा बैड लक कि 10th तक ही वो स्कूल था, तब मैंने वहाँ 10th। देखो आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड जो बन गया है, हाँ वो जी। आपका जो आपकी थी कि मुझे पढ़ना है, वो वो फिर इन्होंने मेरी पूरा देखो करवाया, 16 देखा साल ना। बाद वो चीज आप इनके लिए वो बोलते हैं ना कि लकी, और बिल्कुल। ये आपके हाँ लिए जी। लकी थे क्योंकि तो इनके आने के बच्चे बाद जब मेरे इन्होंने आपकी तीनों स्टडी स्कूल करवा दी। जाने लग गए, उसके बाद फिर मैंने कहा अब मैं, और इन्होंने कहा आपके बच्चे स्कूल जाने लग जाने गए, लग गए तीनों। मतलब उसके कि वही मैंने कहा 16 साल बाद मैंने स्टडी की। वैसे संतूर वाली मम्मी से आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वो लाइन में हाँ। ये हुक लाइन देने में भूल मैंने गया। कहा हाँ मैं घर पे ही पढ़ूंगी, मैंने मेरे बच्चे भी संभाले, घर भी संभाला और अपनी स्टडी भी। सारे correspondence क्या बोले भाई बच्चे कर भी ले, जा रहे थे, कर मम्मी ले। भी जा रही थी मम्मी पढ़ने। तो घर बैठ मैं के जाती पढ़ती नहीं थी, मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने घर सारा अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस घर से MA correspondence हाँ BA जी, BEd सब सब कर लिया फिर मैंने। ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और अगर आपको हमारी पत्रकारिता और ये इंटरव्यू पसंद है तो जो हमारा पेज है फेसबुक हरियाणा डेली पोस्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।